राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल प्रो एम ब्लॉग चैनल पर लौट कर आया हूँ। कुछ काम के वजह से मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं दे पाया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, आज मैं एक महान कलाकार भरत कपूर जी के बारे में इस वीडियो ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं अपने घर के नज़दीक का जो शिव मंदिर है उसके इलाका में आया हूँ। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में महान कलाकार, एक लेजेंडरी एक्टर भरत कपूर जी के बारे में इस वीडियो ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और भरत कपूर जी के लाइफ हिस्ट्री भी साथ में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को संपूर्ण वॉच कीजिए। और लेजेंडरी एक्टर भरत कपूर जी से अगर आप लोग प्रेम रख करते हैं तो भरत कपूर जी के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश है दोस्तों। प्रो एम ब्लॉग। दोस्तों, महान एक्टर भरत कपूर जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1945 को। उनका जन्म लाहौर में हुआ था। उनके पिताजी भारत के मुंबई में शहर में रहते थे। भरत कपूर जी का फैमिली को बाद में उनका पिताजी मुंबई में लेकर आए, तो बाद में मुंबई में रहने लगे थे भरत कपूर जी का पिता का नाम थे ईश्वर चंद्र कपूर, जो एक गीतकार थे। फिर उनका माँ का नाम थे कौशल्या देवी। और भरत कपूर जी का 2 बहनें और एक भाई थे। भरत कपूर जी का एजुकेशन लाइफ ऐसा है कि मुंबई डॉन बॉस्को स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल डॉन बॉस्को से भरत कपूर जी अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे। उसके बाद भरत कपूर जी शुभ सिद्धि कॉलेज से, जो मुंबई में है, वहाँ से इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर चुके थे। दोस्तों, इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद भरत कपूर जी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा एसोसिएशन से वे अपने एक्टिंग के कोर्स कंप्लीट किए थे। और उस समय उनका सीनियर थे मशहूर एक्टर कादिर खान जी। और वही कादिर खान जी से अनुप्रेरित होकर वे एक्टिंग जगत में जाने का बारे में सोचने लगे थे भरत कपूर जी। बचपन से ही भरत कपूर जी का इंटरेस्ट अभिनय जगत में थे। दोस्तों, भरत कपूर जी अपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ वे बचपन से ही अभिनय जगत में कदम रख चुके थे। जैसे वे नाटक करते थे, तो अपने कॉलोनी के जो स्टेज शो हो वगैरह, और कॉलेज का कोई भी फंक्शन हो या इलाका में जो भी फंक्शन उन्हें मिलते थे, वहाँ पे वे अभिनय करते थे। उनको बचपन से ही रुचि थे अभिनय जगत में। दोस्तों, उनको अभिनय जगत में रुचि के दूसरा कारण थे महान एक्टर उस समय के दिलीप कुमार जी, राज कपूर जी और देवानंद जी। उन लोगों का महान मूवी, महान सिनेमाएं देखने के बाद फिर उनको एक्टिंग के तरफ झुकाव और ज़्यादा होने लगे थे भरत कपूर जी का। मुंबई में जो भी थिएटर मिलता था भरत कपूर जी कर लेते थे। तो इस तरह से थिएटरों में अभिनय करते करते भरत कपूर जी धीरे धीरे बॉलीवुड जगत में जाने का कोशिश करने लगे थे। ऐसा कोशिश करते करते महान एक्टर देवानंद के बड़े भाई, महान डायरेक्टर और एक्टर चेतन आनंद जी को एक बार नाटक में भरत कपूर को देखे थे कि एक्टिंग देखे थे, भरत कपूर जी का नाटक देखे थे। तो देखने के बाद उनको लगा कि हाँ, इस आदमी में, इस लड़के में दम है। एक्टिंग जगत में भरत कपूर जी का सबसे बड़ा हथियार थे उनके दमदार वॉइस। उनके वॉइस के कारण ही आज भी लोग उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि आप खुद भी देखे हैं हिंदी सिनेमा में उनके दमदार वॉइस, दमदार एक्टिंग जो लाजवाब है, जिसके कारण आज भी अगर उन्हें कोई भूल भी गया है, लेकिन उनके एक्टिंग और उनके आवाज़ को कोई नहीं भूल पाया। जब भी इसीलिए उनके चेहरा किसी के सामने लाया जाए, जो नहीं उन्हें पहचानता है वो भी पहचान लेंगे, तो क्योंकि उनका आवाज़ ही ऐसा थे। डायरेक्टर चेतन आनंद जी ने उन्हें एक मूवी में काम देने के लिए सोचने लगे थे। डायरेक्टर चेतन आनंद जी भरत कपूर को देखे थे तन्हाई नाटक में। पहली बार भरत कपूर जी को मूवी मिला 1972 में, जिस मूवी का नाम है जंगल में मंगल। फिर ये हिंदी मूवी थे पहला भरत कपूर जी का। फिर उसके बाद
1973 में चेतन आनंद जी का डायरेक्शन में हिंदुस्तान की कसम मूवी और हंसते जख्म मूवी में भरत कपूर जी को चांस मिल जाता है। फिर 1974 में भरत कपूर जी का एक दमदार मूवी आता है जिस मूवी का नाम है गुप्त ज्ञान, और इस मूवी में भरत कपूर जी हीरो का रोल निभाते हैं। इसके अलावा भरत कपूर जी क्षितिज नाम का और एक मूवी में हीरो का रोल निभाए हैं, उसमें हीरोइन थे जयरीन। भरत कपूर जी को बॉलीवुड जगत में एक के बाद एक मूवी मिलने लगे थे, लेकिन एक बात थे, सिर्फ दो ही मूवी में वे हीरो का रोल निभा सके थे। उसके बाद उनको जो भी फिल्मों का ऑफर मिलता था मैक्सिमम विलेन का रोल का, या तो सपोर्टिंग एक्टर का, या तो कुछ कुछ मूवी में दोस्त का किरदार का मूवी मिलते थे। तो लेकिन भरत कपूर जी कोई किसी भी रोल के लिए अफसोस नहीं किए थे। उनको कभी भी उनसे डायरेक्टर चेतन आनंद जी पूछे थे कि आपको क्या हीरो का रोल नहीं मिलता बोलकर कोई आपका गिला शिकवा है मन में, तो भरत कपूर जी बोले थे मुझे जो भी रोल मिले उसके लिए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो कोई भी किरदार हो, वो भरत कपूर जी निभाने के लिए एकदम रेडी रहते थे। सिर्फ उनका बात यही था कहानी अच्छा हो, किसी भी मूवी का कहानी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों भरत कपूर जी कोई भी रोल के लिए एग्री हो जाते थे। उनको हर किरदार में ये अपने आवाज़ के जरिए दमदार जान डालते थे, हर किरदार में जान देते थे। जैसे वो सचमुच का किरदार निभा रहे हैं ऐसा वो जान डाल देते थे हर एक किरदार में, चाहे वो किरदार दोस्त का रोल हो या विलेन का रोल हो या कोई एक्टर के पिता का रोल हो, हर एक किरदार में ये दमदार एक्टिंग निभाते थे, दमदार आवाज़, बुलंद आवाज़ों से वे नवाजा करते थे। भरत कपूर जी के कुछ फेमस मूवियों के नाम मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए। राम लखन भरत कपूर जी का एक मूवी, फिर एक सुपरहिट 1981 का मूवी जिसमें रातों रात कुमार गौरव जी को स्टार बना दिया था, उस मूवी का नाम है लव स्टोरी मूवी। फिर भरत कपूर जी बाजार मूवी किए थे, फिर गुलामी मूवी, ना खुदा मूवी, आखिरी रास्ता मूवी, सत्यमेव जयते मूवी, स्वर्ग मूवी, खुदा गवाह मूवी। फिर भरत कपूर जी का एक दमदार मूवी आता है जिस मूवी का नाम है रॉन्ग, उस मूवी में हीरो का पिता का किरदार निभाए थे भरत कपूर जी, आपको तो याद ही होगा। फिर कमल साधना हीरो थे और उनका पिता का रोल निभाए थे भरत कपूर जी। फिर बरसात मूवी और उसके बाद साजन चले ससुराल, राम बलराम मूवी, ये सब मूवी में भरत कपूर जी दमदार एक्टिंग किए हैं। फिर लव स्टोरी मूवी और रॉन्ग मूवी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। लव 80s के दौर भरत कपूर जी का पूरा चाल पड़े थे फिल्मों के जगत में, बॉलीवुड जगत में, लेकिन 90s के सन दौर आते आते उनको फिल्में मिलना कम हो चुका था। तब भरत कपूर जी टीवी सीरियल के तरफ रुख मोड़ लिए थे। तब उनको लगा कि नहीं अभी छोटे पर्दे पर यानी टीवी के जगत में जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पहले आया था दूरदर्शन, फिर दूरदर्शन के बाद प्राइवेट चैनल केबल वगैरह आने लगे थे। तो उस लिए भरत कपूर जी सोचा नहीं अभी टीवी के जगत पर यानी छोटे पर्दे पर जाना चाहिए। तो उनका एक कदम एकदम सही हुआ, सही फैसला उन्होंने लिया था। 90 में जब तारा सीरियल भरत कपूर जी किए, वो सुपर डुपर हिट हो गया, वो सीरियल वो बहुत फेमस हुआ। उसके बाद एक एक करके भरत कपूर जी कैंपस सीरियल में दिखाई दिया, परंपरा सीरियल किए थे, सास सीरियल किए थे, फिर भाग्य विधाता सीरियल किए थे, फिर कहानी चंद्रकांता की सीरियल किए थे। ये सब सीरियल में भरत कपूर जी दमदार किरदार निभाए दोस्तों, एक के बाद एक। लेकिन एक बात है दोस्तों, भरत कपूर जी को अधिकांश मूवी में उनको विलेन और कठोर रोल ही उन्हें दिया गया था। दोस्तों भरत कपूर जी के साथ नाइंसाफ़ी किया गया था, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर मूवी में विलेन या तो कोई कठोर रोल दिया गया था। जैसे आपको मैं एक भरत कपूर जी का सबसे सुपर डुपर हिट और एक बेस्ट मूवी के नाम बता रहा हूँ, जो 1979 में रिलीज़ हुआ था। वो मूवी का नाम था नूरी, और उस मूवी में वसीर खान का रोल निभाए थे। उस मूवी का मेन विलेन थे, ठाकुर का रोल निभाए थे, ठाकुर बशीर खान का रोल निभाए थे भरत कपूर जी, जिसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। और इस मूवी को करने के वजह से भरत कपूर जी को अवार्ड से नवाजा गया था दोस्तों। और इस मूवी में
वे ठाकुर बशीर खान का ऐसा दमदार किरदार निभाया कि दोस्तों क्या बताओ, जैसे लोगों को लगा सचमुच भरत कपूर जी खुद सचमुच का बशीर खान है। ये होता है एक सच्चा कलाकार का दमदार टैलेंट। दोस्तों भरत कपूर जी 150 हिंदी मूवी यानी बॉलीवुड मूवी किए थे, और इसके अलावा ये विभिन्न भाषाओं जैसे पंजाबी और गुजराती ये सब मूवी भी किए थे। टोटल 220 मूवी किए थे भरत कपूर जी। इसके अलावा बहुत सारे टीवी सीरीज में उन्हें देखा गया था। भरत कपूर जी 50 साल तक दिए बॉलीवुड जगत और टीवी सीरीज को। उनके कैरियर जगत 50 ईयर्स बीत चुके थे दोस्तों। और इस बीच भरत कपूर जी को 1970 साल में ही भरत कपूर जी का शादी हो गया था लोपा कपूर से। भरत कपूर जी का 2 बेटा और 1 बेटी है। नाम बड़ा बेटा का नाम है सागर कपूर, अभी एक एड फिल्म कर रहे हैं, और छोटा बेटा है राहुल कपूर जो एक फिल्म डायरेक्टर बन चुके हैं अभी। और इसके अलावा उनका एक बेटी है, उनका नाम है कविता अरोरा। तो 2 बेटा और बेटी का शादी भी हो चुका है भरत कपूर जी का अभी। भरत कपूर जी फिर देखते देखते 50 साल बीत गया, और इस बीच भरत कपूर जी का पोता पोती भी हो चुके थे, यानी उनका बेटा बेटियों का बच्चा भी हो चुका था, वे दादा बन चुके थे। लेकिन भरत कपूर जी ने हिंदी फिल्म और टेलीविज़न जगत को जो वरदान दिए हैं, जो अभिनय का अमृत खजाना दिए हैं, वो कोई नहीं भूल पाया दोस्तों। भरत कपूर जी का अच्छा दोस्त थे वो अभिनेता अवतार गिल। जब भरत कपूर जी का 80 साल हो गया, तो इस 80 साल होने के बाद 2026 के अप्रैल महीने में भरत कपूर जी कुछ लंबे दिनों से बीमारियों में जूझ रहे थे। ये उनका करीबी मित्र अवतार गिल ने बताया कि भरत कपूर जी लंबे दिनों से कुछ बीमारियों से जूझ रहे थे, और भरत कपूर जी हमेशा लाइमलाइट और खुद अपने फैमिलियों को और खुद भी लाइमलाइट और ये जो रंगमंच जो मीडिया इन सब से दूर रहते थे। इसी वजह से भरत कपूर जी का निजी ज़िंदगी और उनके लाइफों के बारे में मीडिया वाले कम ही जानते थे। भरत कपूर जी विवादों से कभी नहीं जुड़े, और कोई भी मीडिया वालों में कोई खबर भरत कपूर जी का ज़्यादातर आता ही नहीं था। बहुत दिनों से लंबे बीमारियों से भुगते भुगते एक महान अभिनेता भरत कपूर जी का मुंबई के हॉस्पिटल में 80 साल उम्र में 27 अप्रैल 2026 को उनका देहांत हो जाता है। दोस्तों हम लोग एक टैलेंटेड लेजेंडरी एक्टर भरत कपूर जी को हम लोग खो चुके थे 27 अप्रैल 2026 में। लेकिन भरत कपूर जी सब दर्शकों को अलविदा कहने के बावजूद भी भरत कपूर जी का वो दमदार आवाज़, वो एक्टिंग कैरियर जो उन्होंने 50 साल तक दर्शकों को दिया है टेलीविज़न और बड़े पर्दे यानी बॉलीवुड जगत के माध्यम से, वो कोई नहीं भूल पाया दोस्तों। आज भी अगर कोई भी मूवी टीवी में चल रहा है, या टीवी में कहीं पर भी कोई भी मूवी चलता है जहाँ पे भरत कपूर जी का विलेन का किरदार या पिता का किरदार या दोस्त का किरदार, ज़्यादातर वो भरत कपूर जी मूवी फिल्मों में विलेन का किरदार ही ज़्यादातर निभाए हैं। 1979 में जब नूरी मूवी में भरत कपूर जी विलेन का किरदार निभाए थे, उस समय से भरत कपूर जी विलेन के किरदार में फेमस हो चुके थे। हर किसी को पता था कि भरत कपूर जी एक नेगेटिव किरदार यानी विलेन का किरदार निभाते हैं मूवी में। तो धीरे धीरे उनको ज़्यादातर विलेन का किरदार ही मिला था हिंदी मूवी में। लेकिन भरत कपूर जी का वो किरदार, वो अभिनय जो 50 साल हुए दिए थे हिंदी बॉलीवुड जगत को और साथ में बाद में टीवी सीरीज को, तो उनका दमदार वॉइस और वो एक्टिंग वो अभिनय के जरिए वे तभी सब लोग उन्हें पहचान लेते हैं कि ये भरत कपूर जी है। क्योंकि अगर जो इंसान उन्हें अच्छे से नहीं भी पहचानते हैं, लेकिन वो भी उनका आवाज़ और वॉइस को देखते ही पहचान लेते हैं ये आदमी, ये इंसान मूवी में एक विलेन का किरदार निभाएंगे। चाहे छोटे मोटे विलेन का किरदार हो, लेकिन वे निभाते हैं, ये सबको पता चल जाता है। तो उनका दमदार आवाज़ और दुमदार एक्टिंग के जरिए वे इंसानों के दिलों पर हमेशा अमर रहे हैं और हमेशा अमर रहेंगे। और हिंदी सिनेमा को, टीवी सीरीज़ को वे जो वरदान दिए हैं अभिनय के जरिए, उन
और अपने दमदार वॉइस के जरिए वो हमेशा अमर रहेंगे। भरत कपूर जी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन भरत कपूर जी का वो दमदार अभिनय और दमदार आवाज़ हमेशा अमर रह जाएंगे। तो अपने अभिनय के जरिए और अपने एक्टिंग के जरिए और अपने दमदार आवाज़ के जरिए भरत कपूर जी हमेशा लोगों के दिलों में राज करेंगे, लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेंगे दोस्तों। तो ऐसे महान कलाकार, ऐसे महान अभिनेता और दमदार वॉइस के मालिक भरत कपूर जी को मेरे इस चैनल के जरिए ग्रैंड सैल्यूट दोस्तों, और उनको शतकोटि प्रणाम और शतकोटि श्रद्धांजलि इस चैनल के माध्यम से। जय भरत कपूर जी, आपको आपकी आत्मा को शांति मिले।